चाइना। भाई चल क्या रहा है चाइनीज एजुकेशन सिस्टम में। आज मेरा ड्रोन शो अटेंड करने का बहुत मन था। यहाँ पे काफी फेमस है, पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड कम टू। एज एन इंडियन आई एम सो डिसअपॉइंटेड राइट नाउ। मैं हूँ चाइना में एंड आई कैन सी हाउ फार बिहाइंड माई कंट्री इज। Okay guys, it is 2 a.m. in Chongqing, China and I am stepping out alone. इतने इन्फ्लुएंसर्स अचानक चाइना में, वो भी केवल पॉजिटिविटी दिखाते हुए। लगभग सेम स्क्रिप्ट्स रेस्टोरेंट्स में हमारे पैसे भरे, हमारी हेल्प की। आपको चाइना के बारे में गलत दिखाया जा रहा है, मीडिया गलत बोलती है। और एक लाइन जो मैंने अब तक इतनी बार सुन ली कि क्या बताऊं। आई नो लोग मुझे ये कहने के लिए हेट करेंगे, लेकिन चाइना बस टॉपिक्स भी वही, व्यूज़ भी वही और लाइन्स में भी वही। देखकर लगता है कि ये कोई कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम चल रहा है। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर केवल चाइना सर्च करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय इन्फ्लुएंसर्स की रील्स देखने को मिलेंगी। इसे कहते हैं फैम, यानी फैमिलियराइजेशन ट्रिप। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। सोचिए, जो देश आपके बॉर्डर पर हर दूसरे दिन घुसपैठ की कोशिश करता है, जिसने गलवान में हमारे वीर जवानों के साथ विश्वासघात किया है, अचानक हमारे ही देश के ये मशहूर धुरंधर उसी देश की सड़कों पर घूम घूम कर उसे दुनिया का सबसे सुरक्षित, सबसे एडवांस और सबसे प्यारा स्वर्ग बनाने में जुटे हुए हैं। और इसके पीछे की टाइमिंग और क्रोनोलॉजी इतनी परफेक्ट है कि कोई भी समझ जाए कि वो कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि पैसों और व्यूज के दम पर चलाया जा रहा एक पूरा सिंडिकेट है। खैर, ये देखते हैं कि आखिर ये फैम क्या होता है और ये काम कैसे करता है। इसे आसान शब्दों में समझिए। महामारी के बाद चाइना का इंटरनेशनल टूरिज्म पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था। इसे रिवाइव करने के लिए बीजिंग ने एक ग्लोबल कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है चाइना ट्रैवल। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को एक बात अच्छे से पता है, अगर उनके अपने स्टेट मीडिया चैनल्स जैसे CGTN या शिन्हुआ चाइना की तारीफ करेंगे तो दुनिया उस पर भरोसा नहीं करेगी। इसलिए उनकी नई स्ट्रैटेजी है विदेशी आंखों का इस्तेमाल करके चाइना की कहानी सुनाओ। अब चूंकि भारत और चाइना के बीच सीधे संबंध और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर सख्त सरकारी निगरानी है, इसलिए कोई भी चीनी सरकारी विभाग सीधे किसी भारतीय इन्फ्लुएंसर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। यही एंट्री होती है मिडिल मैन की। चाइना के अलग अलग म्यूनिसिपल टूरिज्म ब्यूरो जैसे शेंजिंग या चेंगडू अपना भारी भरकम बजट इंटरनेशनल PR एजेंसियों को सौंपते हैं, जो अक्सर दुबई, सिंगापुर या हांगकांग से ऑपरेट करती हैं। ये एजेंसियां भारत के बड़े मल्टी चैनल नेटवर्क्स, MCNS और टैलेंट मैनेजर से संपर्क करती हैं। इन्फ्लुएंसर्स को ऑफर की जाती है एक फुली होस्टेड यानी ऑल एक्सपेंसेस पेड लग्जरी ट्रिप, बिजनेस क्लास टिकट्स, प्रीमियम होटल्स और हाई टेक बुलेट ट्रेन्स का एक्सेस। और यहीं पर इन क्रिएटर्स का दोहरा रवैया सामने आता है। ये तकनीकी रूप से अपने वीडियोस के नीचे अनस्पॉन्सर्ड लिख देते हैं, क्योंकि इन्हें कोई डायरेक्ट कैश हाथ में नहीं दिख रहा होता। लेकिन मुफ्त की लग्जरी और मुफ्त के व्यूज के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि ये एक ऐसे देश के प्रोपेगेंडा टूल बन रहे हैं जो भारत का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल दुश्मन है। तभी तो इन व्लॉग्स में आपको कभी भी चाइना का वो वीजा फ्रिक्शन, वहाँ के पेमेंट्स एप्स, अलीपे या वीचैट के सेटअप करने की भारतीय कार्ड्स वाली दिक्कतें या कड़क इंटरनेट सेंसरशिप और VPN की मुश्किलें नजर नहीं आएंगी। अपने देश को नीचा दिखाकर इंडिया इज बिहाइंड जैसे लाइनें थंबनेल पर लिखकर सिर्फ कुछ हजार रील्स के व्यूज बटोरना, क्या यही इन क्रिएटर्स की जिम्मेदारी है? और यहाँ हम एक बात साफ कर दें, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इन क्रिएटर्स को चीनी सरकार या किसी एजेंसी ने डायरेक्ट कोई कैश पेमेंट की है। सच तो ये है कि ऐसी खुफिया PR डील्स और पैसों के लेन देन कभी खुले आम पब्लिक के सामने नहीं आते, ना ही कभी इनके सबूत आसानी से रोशनी में देख पाते हैं। लेकिन बिना सीधे कैश के भी इस मुफ्त की मेहमान नवाजी की जो कीमत ये क्रिएटर्स चुका रहे हैं, वो है अपने ही देश के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा को हवा देना। लेकिन बीजिंग की इस चमचमाती PR मशीनरी को और इन बिके हुए नैरेटिव्स को बेनकाब करने का काम कोई आज पहली बार नहीं हो रहा।
याद कीजिए, अभी कुछ ही समय पहले हमने अपने चैनल पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट की थी। हमने आपको लाइव विजुअल्स के साथ दिखाया था कि कैसे भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी स्मार्टफोन और डेटा के ताकत से चाइना की इस सो कॉल्ड ग्रेट फायरवॉल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आज जब ये इन्फ्लुएंसर्स आपको चाइना की परफेक्ट और मैनिक्योर की हुई तस्वीर बेच रहे हैं, तब हमें हमारे उसी पिछले वीडियो के कड़वे सच को दोबारा सामने रखना होगा। हमने ये घिनौना सच आपको पहले भी दिखाया था और आज हम इसे आपके सामने दोबारा रख रहे हैं ताकि प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ सके। हमारे इन्फ्लुएंसर्स चीन की नदियों का ऐसा पानी दिखाते हैं जैसे वो कोई 5 स्टार स्विमिंग पूल हो, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये लोग अपनी प्रदूषित और पीली नदियों पर ऐसे डिजिटल ब्यूटी पार्लर चलाते हैं कि स्क्रीन पर सब चमकने लगता है। जो सिस्टम गंदगी साफ करने के बजाय सिर्फ उसे कैमरे पर पेंट करना जानता हो, हमारे इन्फ्लुएंसर्स उसी नकली दुनिया के ब्रांड एम्बेसडर बने घूम रहे हैं। हमारे इन्फ्लुएंसर शेनजिंग और शंघाई की गगनचुंबी इमारतों के आगे ऐसे खड़े होकर चिल्लाते हैं कि इंडिया इज बिहाइंड, लेकिन कैमरे का एंगल जैसे ही इस चमचमाते पीआर के पर्दे से थोड़ा सा बदलता है, वैसे ही चीन के वो अर्बन स्लम्स और कचरा पट्टी सामने आ जाती है जिसे बीजिंग की सरकार छुपा कर रखती है। भारत की कमियों पर दिन रात रील्स बनाने वाले इन लोगों को चीन का फ्री वीआईपी ट्रीटमेंट मिलते ही वहां की ये कड़वी हकीकत दिखना बंद हो जाता है। सालों तक भारत को लेकर, हमारे टूरिज्म और स्ट्रीट फूड को लेकर वेस्टर्न और चीनी बॉट्स ने मिलकर एक बेहद डीह्यूमनाइजिंग और नेगेटिव नैरेटिव चलाया ताकि दुनिया सिर्फ भारत की कमियां देखे। लेकिन जब आप भारत इंटरनेट यूजर्स ने उसी टूल को चाइना पर रिवर्स किया, उनके अपने सोशल डिस्क्रिमिनेशन, स्क्रीन वाइटनिंग ऑब्सेशन और वन चाइल्ड पॉलिसी के साइड इफेक्ट्स को इस तरह एक्सपोज किया कि बीजिंग का पूरा पीआर तंत्र डिफेंसिव मोड में आ गया। लेकिन अफसोस की बात देखिए, एक तरफ देश के आम नागरिक बिना किसी स्वार्थ के भारत के सम्मान के लिए इंटरनेट पर लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे ही देश के ये इन्फ्लुएंसर्स चंद फ्री टिकट्स के लिए चाइना के हाथों बिककर उनके नैरेटिव को ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये एक प्योर इन्फॉर्मेशन वॉर है। एक तरफ वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो देश की सुरक्षा और आत्मसम्मान को ताक पर रखकर एक दुश्मन देश की सॉफ्ट पावर को चमकाने का जरिया बन रहे हैं, और दूसरी तरफ वो एग्री इंटरनेट यूजर्स हैं जो हर एक्शन का एक बराबर और विपरीत रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन एक जर्नलिस्ट नज़रिए से हमें इस नैरेटिव वॉर के एक बेहद संवेदनशील और खतरनाक पहलू को समझना होगा, जिसे हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी रेखांकित किया था। जब सोशल मीडिया पर इस तरह के अनगाइडेड ट्रेंड्स चलते हैं जहां किसी भी रैंडम वीडियो को उठाकर काउंटर अटैक किया जाता है, तो हमें बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। चाइना और उसके टूल किट गैंग्स इस तरह के काउंटर अटैक्स को बहुत बारीकी से मॉनिटर करते हैं। खतरा इस बात का है कि कल को यही एंटी इंडिया फोर्सेस इसी ट्रेंड का फ़ायदा उठाकर कुछ बेहद गलत शब्दों या क्यूरेटेड कंटेंट के ज़रिए हमारे अपने नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को टारगेट कर सकती है। वो दुनिया के सामने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर सकते हैं कि देखिए भारत खुद कितने रेसिस्ट हैं, इसलिए देश के स्वाभिमान की लड़ाई हमेशा होश, जिम्मेदारी और पूरी मैच्योरिटी के साथ होनी चाहिए। तो अगली बार जब आपकी स्क्रीन पर कोई भारतीय इन्फ्लुएंसर ये कहता हुआ दिखे कि चाइना के बारे में आपको हमेशा गलत दिखाया गया है, तो उनके खूबसूरत बैकग्राउंड और चमचमाती लाइटिंग के पीछे छिपे उस पीआर फनल और अपनी मातृभूमि के खिलाफ जा रहे उस एजेंडे को याद रखिएगा। कंटेंट देखना ठीक है, लेकिन उस कंटेंट के पीछे देश के स्वाभिमान की जो कीमत चुकाई जा रही है उसे पहचानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कैसा लगा आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।